लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। देश का मिजाज खबरें पश्चिम भारत से। सबसे पहले राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर की जोजरी नदी में फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त जहरीले पानी से पनपे खतरनाक हालात पर खुद संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए चिंता जताई। अदालत ने कहा कि नदी में फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी और कचरा डाला जा रहा है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। इन गांवों में पीने योग्य पानी भी नहीं बचा है। बेंच ने स्वप्रेरित संज्ञान लेकर केस दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन इस प्रकरण की सुनवाई करेगा। राजस्थान में इस बार 68% ज्यादा बारिश के बाद अब मानसून की विदाई हो रही है। आज 10 जिलों से मानसून विदा हो गया। इनमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले के कुछ इलाके शामिल हैं। इससे पहले 14 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर से मानसून की विदाई हो गई थी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बेकाबू कंटेनर बाइक सवारों पर पलट गया, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि दूसरा कंटेनर के नीचे दब गया। यह हादसा भदेसर इलाके में दोपहर 1 बजे हुआ। दोनों युवक फाइनेंस कर्मी थे। कंटेनर उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जा रहा था। जब वो पुलिया पर पहुंचा तो बेकाबू होकर पलट गया। गुजरात के राजकोट के सोनी बाजार में एक दुकान से बंगाली कारीगर 1 करोड़ रुपए का सोना चुराकर फरार हो गया। दुकान मालिक ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आश्चर्य की बात यह है कि चोरी की घटना 3 महीने पहले हो चुकी थी, जबकि व्यापारी ने अब पुलिस में मामला दर्ज कराया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सड़कों की खराब स्थिति प्रमुख मुद्दा रही। 1 साल पहले बनी सड़कों के टूटने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार ने निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि नवरात्रि के बाद पूरे राज्य में व्यापक सड़क मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। आगामी त्योहारों के दौरान लोगों को आवागमन में आसानी हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को कहा गया है। सरकार ने खराब सड़कों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर नकेल कसने की भी योजना बनाई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पिछड़े वर्ग के सरकारी हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों के डेली अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा भंडारा से गढ़चिरौली के बीच 94 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। कैबिनेट में महाराष्ट्र एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी 2025 घोषित की गई, जिसकी लागत 3,268 करोड़ रुपए होगी। दूसरे फैसलों में सामाजिक न्याय विभाग के तहत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए एक पोर्टल के विकास को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। कई अपात्र महिलाओं द्वारा इस योजना का लाभ उठाए जाने की बात सामने आ रही है। मराठवाड़ा में कुल 1,25,000 महिलाओं ने पात्र न होने के बावजूद लाडकी बहन योजना का लाभ लिया। अब इन 1.25 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर करने और उनके बेनिफिट्स बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। अपात्र महिलाओं को धनराशि वापसी का नोटिस भी भेजा जाएगा। गोवा के पणजी में सलीगांव वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि भारी बारिश के दौरान और अंधेरे का फायदा उठाकर प्लांट से खतरनाक कचरा आसपास की नालियों में छोड़ा गया, जिससे वहां के रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रदूषण की सीमा का पता लगाने और प्लांट के संचालन में किसी भी चूक की जांच चल रही है। गोवा खेल प्राधिकरण के नए नियुक्त कार्यकारी निदेशक अजय गौडे को पदभार संभालते समय खुद का प्रचार करवाने के आरोप में सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। सिविल सेवा के अधिकारी गौडे ने सोमवार को पदभार संभाला था। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ संगीत बजा और फूलों की वर्षा की गई। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस में सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ऐसी हरकत अनुचित आचरण की श्रेणी में आती है।
ये थे देश के पश्चिमी राज्यों के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।